काउंटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवर्ते भगवान की जय। जन्मखोद्भव दार्शांग मई जनवानी माता की जय। कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तत्तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल श्री सागर जी महाराज की जय। चिनकम नौ करुण महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले के मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, हम लोग अनादिकाल से संस्कार वशात 5 पापों को करने की विधि जानते हैं। 5 पाप पेट से ही सीख करके आते हैं। सन 2010 में जब यहाँ वर्षा हुआ तो पीछे जो साइकिल स्टैंड था वहाँ पर खुली जगह थी, जंगल चले जाते, साइकिल स्टैंड बंद हो गया था तो जंगल बैठे वहाँ एक छोटी सी बंदरी उछक कूद कर रही थी। ऐसी करती उछल। तो मन में विचार आया कि अभी छोटी सी है, इसको किसने सिखाया ऐसे ऐसे करो, ऐसे उछलो, कैसे करो। ये जीव जिस पर्याय से आया वो सब भूल गया और मां के पेट में ये सारे संस्कार से आए। उसकी माँ भी ऐसी खीखी करती थी, उचकती थी, कूदती थी, चिपटती थी, बस नहीं सीख। हम लोगों को भी जो 5 पाप करने की संस्कार है अनादिकाल से चेतना में पड़े हुए। वो पाप किसने दिए? कसायों ने। कसाय कहां से आई? संज्ञाओं से। ये सर्किल चल रहा है। चैन चल रही है, बीज और वृक्ष जैसी चैन चल रही है। अब क्या करना है? 2 ही चीज है, या तो अपन बीज को नष्ट कर दें या फिर जिससे बीज बनता है उस पेड़ को नष्ट कर दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। बीज को नष्ट करने में थोड़ी ताकत लगेगी और पेड़ को नष्ट करने में बहुत ताकत चाहिए। ये संज्ञाओं के बीज जो हम निरंतर बो रहे हैं उससे कसायों के पेड़ उग रहे हैं और उसमें कांटों की फल लग रहे हैं। बोए पेड़ बमूल का आम कहाँ थे? ये 7वां अध्याय तत्वार सूत्र का ये संज्ञाओं के बीज को क्या कर रहा है? कम करने के लिए है। पहले तो 5 पापों का स्वरूप बताया जा रहा और बताकर कि उससे विरक्त भाव लाया जा रहा। तो प्रारंभ के अध्याय में जो प्रारंभ के सूत्र हैं, व्रत,
मर्यादा, 5 पाप की मर्यादा करना, 5 पाप से विरक्त होना, दूर होना, अणु से महाव्रत से। अणुव्रत का मतलब है बीज को नष्ट करना और महाव्रत का मतलब पूरे पेड़ को ध्वस्त करना। परंतु कैसे नष्ट होंगे ये पाप के बीज, पाप का पेड़ नष्ट कैसे होगा? तो उन्होंने एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं कि यदि तू पाप के बीज नष्ट करना चाहता है तो जिन भाषा से हम पाप के बीज बो रहे हैं, मन वचन काया के द्वारा पाप के बीज बो रहे हैं, उसको तू संभाल ले। ये तो खरपतवार है, ये बोए नहीं जाते, अपने आप संस्कार से अपने आप आ जाते, उग जाते हैं, पैदा हो जाते। फिर उन्होंने लक्षणावली के द्वारा 5 पापों के लक्षण बताए और व्रत और पाप के लक्षण बताने के बाद व्रति की चर्चा की। इन व्रतों को जो व्यक्ति धारण करता है वो व्रति कहलाता है। अणुव्रत और महाव्रत तो जो धारण करते हैं, अणुव्रतो गारी, जो अणुव्रती होता है अगारी होता है। अगारी यानी ग्रस्त, घर में रहने वाले को अगारी कहते हैं। तो पिछले दिनों ये सब अपनी चर्चा हो चुकी, बात चल रही है अणुव्रतों की, बात चल रही है पाप छोड़ने की। अब पाप कहां तक फैला हुआ है, पाप की कल्पना कहां तक हो सकती है, इस बारे में विचार करना है। तो 7वें अध्याय में इक्कीस नंबर का सूत्र है। अणुव्रती उसने अपने व्यावहारिक पापों की मर्यादा कर ली, लेकिन वो पाप कहाँ तक फैला है, कहाँ से हमें समेट के लाना है, इस बात की चर्चा 21 नंबर सूत्र में की जा रही है। जगदीशा नच दंड व्रति सामायिक क्रोश धूप वाशोपभोग परिभोग परमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत दंड व्रत। व्रत यानी दूर होना, अलग होना, विरक्त होना। दिग्व्रत का मतलब है 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत मर्यादा करना। पाप से बचना है तो 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत की मर्यादा कर लीजिए, ये दिग्व्रत है। अब बैठे बैठे जहां आप जा नहीं सकते, जहां आपका व्यवहार नहीं है, जाने का कोई कारण नहीं है, अब ऐसे प्रदेश को
छोड़ देना चाहिए, जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ते तो हैं लेकिन कसाई से छोड़ते हैं। क्या छोड़ना दो प्रकार का होता है, एक कसाई से, दूसरी विशुद्धि से। अक्सर लोग सौगंध तक खा लेते हैं, अपने दुश्मन के घर पानी तक न पीने। अक्सर लोग सौगंध तक खा लेते हैं, अपने दुश्मन के घर पानी तक न पीने की, लेकिन वे उनके खून के प्यासे बने घूमते हैं। क्या है उनकी सौगंध का उल्लंघन नहीं? एक तो लड़ाई हो गई है इसलिए उसके यहां नहीं जाते हैं, कसाई के कारण। हम अपनी कसाई की पुष्टि के लिए, अपनी कसाई की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की कुयुक्तियों को ढूंढ करके, नाना प्रकार के दूसरों के ऊपर दोषारोपण करके अच्छा बनना चाहते हैं। बंधु, विशुद्धि के द्वारा किया गया त्याग फलदायी होता है, सुफल देता है। दसों दिशाओं में जो हमारा मन वचन काया का व्यापार चल रहा है, उसको समेट के अपनी तरफ लाओ, क्योंकि उससे अपनी ऊर्जा कमजोर हो गई। एक टॉर्च का उजाला है और आप क्या करते हैं, यहां बैठ करके वहां तक फेंक रहे हो, तो क्या होगा उस जिसकी जरूरत नहीं है वहां क्यों उजाला डाल? जैसे जैसे आप उजाले को अपने नजदीक लाते जाएंगे, उतनी पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ऊर्जा का संरक्षण। तो जीवन पर्यंत दसों दिशाओं की मर्यादा कर लेना दिग्व्रत। अब दिग्व्रत में भी जो आपने अंदर की मर्यादा कर ली है, मान लो आपने पाकिस्तान जाने का त्याग कर दिया, यहाँ चीन जाने का त्याग कर दिया, नेपाल जाने का त्याग कर दिया है, बांग्लादेश जाने का त्याग कर दिया, वहाँ लंका जाने का त्याग कर दिया। उस त्याग से आपका पाप बच गया। अब वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में चिंतन मत करना, सोचना ही मत किससे किसकी लड़ाई और किससे किसकी झगड़े और ये सलाह और वो कुछ नहीं। अच्छे काम का स्वरूप अच्छे काम से दूर होते हैं
तो एक बात कह के अपने आप को बचा लेते हैं, मैं हतो नाय, मुझे पतो नाय, मुझे मालूम नाय। और जब गलत काम होगा तो इतने जल्दी उपस्थित हो जाएंगे हते पते और मौजूद। गलत काम करने के लिए तो बिना निमंत्रण के दौड़े चले आएंगे, केवल एक कहीं से सूचना मिलना चाहिए। अच्छे काम के लिए फोन कर नहीं किया, निमंत्रण पत्र नहीं मिला, हम क्यों जाएं। इतनी सी सब जीवों की कहानी है भैया। बात एक ही दृष्टांत है। अभी यहां से आप छूटो, बाहर झगड़ा हो रहा हो, कान लगा के सुनोगे क्या हो रहा है, और बिना मांगी सलाह देना, भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों लड़ रहे हो, फलाने क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उसे किसने निमंत्रण दिया था कि तू वहां सलाह दे? कौन ने वकील बनाया? हम लोगों का जीवन इसीलिए भटका। दिग्व्रत आपने मर्यादा के बाहर छोड़, मर्यादा कि भारत से बाहर नहीं जाना। भारत में रहना तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत में रोज सब जगह घूम रहे। तो भारत के अंदर भी आज एमपी में नहीं जाना, राजस्थान नहीं जाना, यहाँ हरियाणा नहीं जाना, इसकी मर्यादा कर लेना देशव्रत है। मर्यादा के अंदर भी मर्यादा करने का नाम देशव्रत है। अब देशव्रत भी हो गया कि आज घर से बाहर नहीं जाना, आज गली से बाहर नहीं जाना, आज इस मोहल्ले से आगे नहीं जाना, आज इस गांव से आगे नहीं जाना, आज इस तहसील से आगे नहीं जाना, आज जिला से आगे नहीं जाना। ये सब देशव्रत की मर्यादा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अब नहीं जाना तो करना क्या? तो कहती अनर्थ दंडे व्रति। मर्यादा तो कर ली कि आज कहीं नहीं जाना, लेकिन घर में बिना प्रयोजन के काम ढूंढ लिए कि आज कहीं जाना नहीं है, तो क्या करें? तो घर में पाप करो। घर में बैठे बैठे पाप का चिंतन कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे दूसरों को पाप करने की सलाह दे रहे हैं। काहू की धन हानि जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश हो ये अग बनज किसी से। बदबंद छेदादि दिशा दागच पर कलत्रादि। जितना समय अपने यहाँ आजकल अनर्थ दंड में मोबाइल में जा रहा है, विचार तो करते बस इतना ही देख लें, फिर मालूम पड़ी वो दूसरा शुरू हो गया।
पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा दानव दुष्श्रुति अध्यानम अपध्यानम दुष्श्रुति पंच। पापोपदेश हिंसा दान, दुष्श्रुति भी कथा, जय विजय की चिंतना करना, ये सब अनर्थ दंड है। इन तीनों का त्याग करना, व्रत शब्द लगा है, दिग्व्रत और देशव्रत और अनर्थ दंड। ये तो नहीं करेंगे, अब घर में रहेंगे तो करें क्या? तो चार करने के लिए दे दिए, सामायिक रोषदोपवास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग। अनर्थ दंड छोड़ करके सामायिक में रम जाओ। बोले महाराज सामायिक में बहुत आनंद आता है, बहुत मन लगता है, तो और क्या करें? सामायिक कितनी देर तक करें? भोजन पानी के लिए विकल्प हो जाता है, जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि तुझे सामायिक बढ़ाना है तो प्रोषदोपवास कर ले। प्रोषदोपवास, तेरी फिर शाम प्रोषदोपवास के दिन कुछ करना नहीं है, बस आगे नीच करके ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, सामायिक बढ़ जाएगा। फिर कहते भाई उपभोग परिभोग परमाणु। अब प्रोषदोपवास कर लिया, लेकिन उपभोग परिभोग परमाण अपने खान पान आदि सभी चीजों का प्रमाण कर लेना, मर्यादा बना लेना। तो कर लिया, सब कुछ शुद्धता कर ली, तो चौथा भाव दे दिया अतिथि संविभाग। प्रोषदोपवास किया है तो कुछ तो बनाएगा, खाएगा, पालना तो करेगा। ये हो गया भोगो भोग परिमाण। तो कहते अकेला मत खा लेना, अतिथि संविभाग। मुनि को भोजन दे फिर नहीं करें आहार। तो तीन रूप, तीन व्रत तो क्या है पाप से छुड़ाने के लिए, वो चार व्रत हैं पुण्य को बढ़ाने के लिए। केवल हमने कहने के लिए छोड़ दिया, हमारा वहां जाने का त्याग, वहां जाने का त्याग, वहां जाने का त्याग। ये तो निषेध रूप हुआ, विधि रूप कहाँ हुआ? तुम्हारा वहां जाने का त्याग है तो करते क्या हो? त्याग क्यों किया है? तो कहती पाप से बचने के लिए। कहने का अभिप्राय व्रत संपन्न से
अतिथि समविभाग, अपने भोग की वस्तुओं में जो मर्यादित की हैं उनमें अतिथि का भी एक विभाग होता है। भक्ति शुद्धि का मतलब है अतिथि समविभाग। आप शुद्ध भोजन बनाएंगे तभी आप अतिथि का समविभाग कर सकते हो। आप स्वयं शुद्ध खाओगे तो शुद्ध खिला सकते हो। आज प्रातः काल की स्वाध्याय में बात आई, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का 9 कर्म क्या है। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का 9 कर्म है इंद्रिय आदि विषयों का संक्लेश। अब इंद्रिय आदि विषयों का संक्लेश अवधि ज्ञान और दर्शनावरणी कर्म का, क्योंकि इंद्रिय आदि जो विषय हैं वो क्या है, द्रव्य है। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान किसको जानता है, रूपेश्वबधे, रूपी पदार्थ को जानता है। तदनंत भागे मना पड़े। इंद्रिय विषयों में उदासीनता होगी तो भोजन की शुद्धि होगी। इन व्रतों से, इन्हें सप्तशील कहते हैं, व्रती संपन्न होता है। और क्या होता है व्रती के पास, तो कहते हैं आचार्य भगवान, मानांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। ज्योतिषा माने प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। मृत्यु के अंत समय में जोशिता, प्रीति पूर्वक प्रीति पूर्वक दिया। जोशिता से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सल्लेखना आत्महत्या क्यों नहीं। आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है, पंचेंद्रियों के विषय कसाय की सामग्री की आपूर्ति होने के कारण। और सल्लेखना के प्रति व्यक्ति क्यों जाता है, क्या सल्लेखना आत्महत्या नहीं है? सल्लेखना सत का लेखन,
अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, अपनी मृत्यु का होश पूर्वक मुकाबला करना, उसका नाम है सल्लेखना। मुश्किल है मौत, आजमाओ तो सही, मौत आने की पहले क्यों मरे जाते। सल्लेखना का मतलब है मृत्यु को चैलेंज देना। सन 15 में सारे देश में हड़कंप मच गया सल्लेखना के ऊपर। अपराध घोषित किया गया। सन 7 में हम महाराष्ट्र में थे, शोलापुर में। वहां पर श्रावका आश्रम की महिलाएं रहा करती, तो श्रावका की एक रिश्तेदार महिला थी जो आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर महाराज के समय छोटी अवस्था में थी। वो अपनी मासी के साथ, माताजी थी उसकी बहन, वो जाती थी चर्या कराने। उसकी जब उम्र हो गई तो वहां पर एक अच्छी प्रथा है, महिलाओं की, माताजियों की सल्लेखना कराने के लिए कुछ महिलाओं की ग्रुप है। महाराष्ट्र में बहुत महिलाएं उपास व्रत संयम करती हैं। हाँ, तो वो जैसे ही मालूम पड़ जाती है कि अमुक की तबीयत खराब है, ये है वो है, सब मन के पहुंच उसी सल्लेखना के प्रति प्रेरण करती है। क्रम से वो सब उपचार करती हैं, उन ड्यूटी लगती है, कोई पाठ सुनाती, कोई वही और सब तरह की। तो उनकी जो है मासी थी, वो 15-20 दिन से गांव में रह रही थी और महिलाएं उसे सल्लेखना। तो हम वहाँ थे तो वो आई, उनके परिवार के, महाराज ऐसी ऐसी बात है अम्मा जी, आप दीक्षा दे रहे। हमने कहा भाई यहाँ लाओ, हम वहाँ तो जाएंगे नहीं। वो लाए, हमने उनको देखा, जीवन चेतना, हो सवाल बात हुई। अणुव्रत के क्षुल्लिका के व्रत दे दिए। एक दिन क्षुल्लिका रही, दूसरे दिन उन्हें आज्ञा बना दिया। जब देखा कि उनकी किसी चीज की सामर्थ्य नहीं है, तो उसका वातावरण बन गया। वो कुछ पत्रकार बंधु, क्योंकि उस समय राजस्थान में किसी ने केस कर दिया था कि सल्लेखना ठीक नहीं है। एक पत्रकार आया और पूछने लगा, महाराज ये सल्लेखना क्या है, संथारा क्या है। अभी तक जो उत्तर मिलते हैं ना, अपन क्या कह देते, आगम में लिखा है ऐसे ऐसे भोजन पानी को छोड़ देना सल्लेखना। आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा, हमारे शास्त्र में लिखा है। भैया संसार का ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा। क्या
संसार के हर शास्त्र में ये लिखा है कि मृत्यु के समय अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जाइए। कैसे जाएंगे? बहुत सारी अवधारणाएं सल्लेखना के विषय में लोगों ने बहुत साहित्य लिखा। बंधुओं, हमने उस व्यक्ति से पूछा, पत्रकार से पूछा, ये बताओ संसार में सब जीव कैसे जीना चाहते हैं? स्वाभाविक है, संसार में जितने जीव हैं वो शान से जीना चाहते हैं। तो मरना कैसे चाहते हैं? शान से जीना चाहते हैं तो मरना कैसे चाहते हैं? कोई उद्दंड परिवार हो और बहुत तंग करता हो तो कहते भैया ये तो हमें शांति से मरने भी नहीं दे रहा। तो शांति से मरण करने की विधि का नाम सल्लेखना है। आत्महत्या तो संकलेश से की जाती है। अपनी मांगे पूरी कराने के लिए की जाती है। विषय कसायों की वृद्धि के लिए जो कुछ हम चिंतन करते हैं, धमकियां देते हैं, वे सब आत्महत्या के समान। विशुद्धि पूर्वक जो मरण होगा वो सल्लेखना है, और कसाय पूर्वक जो मरण होगा वो आत्मघात है, आत्महत्या। इसीलिए इसमें जो वर्णन किया गया है, प्रति व्यक्ति को अंत के समय आते आते प्रीति पूर्वक सल्लेखना, धारण करना चाहिए, भावना करना चाहिए। ये व्रती के लिए अंत भला सुसब भला। पूरे व्रतों का पालन करने के बाद यदि सल्लेखना नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले मुझ श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो। बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे शब्द